आरबीआई ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि इंडस्ट्री से लेकर एक आम आदमी तक यही उम्मीद कर रहा था कि रिजर्व बैंक दरों को कुछ घटाए। लेकिन सवाल अब यह है कि अब क्या किया जाए। घर खरीदने वाले, किसी तरह के लोन की प्लानिंग करने वाले, त्योहारों में नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग करने वाले, ऐसे तमाम लोग हैं। इन लोगों को क्या करना चाहिए? फिलहाल खरीदारी कर लेनी चाहिए, लोन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, या अपना घर ले लेना चाहिए, या अगली पॉलिसी तक इंतजार करना ठीक रहेगा? ये कंफ्यूजन बहुत है आज लोगों में, इसीलिए आज इसको न सिर्फ डिकोड करेंगे, आपको बताएंगे एमपीसी की बैठक में क्या हुआ, इससे जुड़े हुए दूसरे कौन कौन से फैसले लिए गए, सबके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस बार इंडस्ट्री और आम लोगों को उम्मीद थी कि आरबीआई ब्याज दरों में कुछ राहत देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है और ये लगातार 10वीं बार है जब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। Policy committee with 3 new external members met on 7th, 8th and 9th October, and after assessing the evolving macroeconomic and financial conditions and the outlook, the MPC decided by a majority of 5 out of 6 members to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. अब सभी की नजरें अगली पॉलिसी पर हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि शायद अगली बार ब्याज दरों में कुछ कटौती की जा सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने एनबीएफसी सेक्टर को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये सेक्टर खुद में सुधार नहीं करेगा तो आरबीआई सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने बताया कि कुछ एनबीएफसीज, एमएफआईज और एचएफसीज ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, जो उनकी स्थिरता के लिए खतरनाक है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन्हें अपनी मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करनी होगी और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही फ्लोटिंग रेट वाले एमएसएमई लोन पर अब कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। ये एनबीएफसीज के फ्लोटिंग लोन पर आरबीआई का बड़ा कदम है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की ट्रांजैक्शन लिमिट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा भी 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है, यानी अब वॉलेट में 3000 रुपए से ज्यादा रख सकेंगे। यूपीआई लाइट की खास बात यह है कि इसमें पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं यूपीआई 123 पे की लिमिट को भी बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे नॉन स्मार्टफोन यूजर्स भी आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये फैसले छोटे मोटे पेमेंट्स को और आसान बना देंगे। रेपो रेट को स्थिर रखना सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भी एक अहम कदम है। गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि ग्लोबल लेवल पर महंगाई में कमी आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमी में काफी उतार चढ़ाव है, जिसका असर भारत पर भी हो सकता है। गवर्नर ने यह भी बताया कि सरकारी खपत और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा है, जिससे विकास दर में सुधार हो रहा है। अच्छी खरीफ फसल और बेहतर मानसून से ग्रामीण इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। हालांकि खाने पीने की चीजों की महंगाई पर दबाव अभी भी बना हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने जियोपॉलिटिकल तनावों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महंगाई और बढ़ सकती है। हालांकि कोर इन्फ्लेशन यानी गैर खाद्य वस्तुओं की महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई के पिछले कदम सफल रहे हैं, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते सतर्क रहने की जरूरत है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य महंगाई को 4% पर लाना है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्राथमिकता बनी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने घर, गाड़ी या अन्य लोन की प्लानिंग की है, उन्हें क्या करना चाहिए, तो इसे भी जान लीजिए। ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए लोग 2 विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अगर खरीदारी जरूरी है तो अभी कर लें, क्योंकि अगली पॉलिसी में क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो अगली पॉलिसी तक रुकें, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बनी हुई है। कुल मिलाकर कहें तो फेस्टिव सीजन में गाड़ी या घर खरीदने वाले लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अगली पॉलिसी में बदलाव होने से पहले ही लोन की दरें तय हो जाती हैं। इसलिए खरीदारी का फैसला सोच समझकर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।